हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज। ओके, तो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कुछ ओकेजन्स थे तो आई एम बैक, वापस आ चुके हैं। अब मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो वीडियो है यहाँ पर हम 10th का चैप्टर लेंगे केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम करा रहे हैं क्रैश कोर्स। ओके, 3 मंथ का क्रैश और हम देते हैं गारंटी। हम बताते हैं 95%, 95 प्लस नंबर्स आएंगे ही आएंगे। दोबारा याद ना करना पड़े वहाँ, ताकि हम रिवाइज करें। यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए, मेंटलिटी को ओपन करते हुए हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर कह रहा हूँ, जो एक बार पढ़ाया जाएगा आपको, आप उसे लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। इस चीज़ की गारंटी भी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं कार्बन के बारे में। अब मैं कहना चाहूँगा कि कार्बन बहुत ही यूनिक होता है। ओके, अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है इसका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आखिर जो यूनिकनेस है कार्बन की, इसके पीछे के रीजंस क्या है, या फिर हम देखेंगे पावर्स। यस, पावर चेक कर रहे हैं हम कार्बन की, आखिर क्या पावर है जो इसको बाकी एलिमेंट से सेपरेट करती है, अलग बनाती है। ऐसी क्या खासियत है, लेट्स चेक इट आउट। अगर हम बात करें खासियत की, तो बेसिकली इसमें जो 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, वो कौन कौन सी है? वो है आपका कैटिनेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, आइसोमेरिज्म हो गया, और यस आपका टेट्रावैलेंट। ये 4 मेजर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज होती है, और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा बोर्ड एग्जाम्पल में। लिख के ले लीजिए, कंफर्म। ओके, सो चेक करते हैं कैटिनेशन। डेफिनेशन देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब चेक कीजिएगा यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर ये है क्या? सर ये क्या है? समझ नहीं आ रहा क्या है ये? तो चेक कीजिएगा। एक और चीज मैं आपको छोटी चीज बताता हूं कि जो C और H होता है, ठीक है, CH, इन्हें हम बेसिकली इन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनिक। इसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, याद रखिएगा, होता क्या है यहां पर, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। तो याद रखिएगा, ये 4 तरफ बॉन्ड बनाएगा। आपको हमेशा देखने की कार्बन के चारों तरफ डंडे होने चाहिए, 4 होना चाहिए कंप्लीट। या तो ऐसे बनाएगा, या फिर ऐसा बना दे 1 2 3 4, या फिर ऐसा बना दे 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड H H। और जो भी यहां पर डैश हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पर जो भी डैश हो रहे हैं, इन्हें हम H करेंगे। ठीक है, ये H है, क्योंकि H की जानते हो क्या होता है? H क्या करता है? H कहते हैं शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन के साथ। ओके, क्या करता है? कार्बन। तो बेसिकली ये भी था आपका, हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो सबके सब क्या है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है। जहां पर सिंगल डंडा होगा तो उसका मतलब वहां पर H है। सो बात करें यहां पर, तो चेक कीजिएगा, 4 कार्बन से इसके चारों तरफ लगाए क्या? H H H। तो यहां पर ये होता ये है कि आप इस चेन को कंटिन्यू कर सकते हो आखिरी तक। आखिरी है ही नहीं, जैसे नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, देखा ना आपने, इन्फिनिटी, एकदम नंबर्स खत्म नहीं होते, वैसे ही यहां पर ये भी है। आप इसमें याद रखिएगा, कार्बन के जो कंपाउंड है, आप 2 कार्बन लगाइए, 2 कार्बन और H लगाइए, 4 लगाइए, 6 लगाइए, करोड़ लगाइए, लाखों लगाइएगा, मिलियन बिलियन जो भी आपको आता है लगाइएगा, मतलब कि इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। माय गॉड, मतलब इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये चेन तो एकदम चली जा रही है। यही तो इसकी पावर है, यही तो इसकी पावर है। बेसिकली देखा जाए कि लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं जिनका खात्मा नहीं कोई, और इसीलिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकंड वाला रहता है ब्रांचेस वाला, ब्रांच में निकल रखा है। अच्छा, इसका नाम देख लेते हैं, आपको नेमिंग करना बाद में सिखाएंगे, बट फिर भी देख लीजिएगा। कार्बन से काउंट करते हैं हम 1 2 3 4, तो हम 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, वो हम देख लेंगे बाद में। सेकंड करते हैं ब्रांचेस वाला। ब्रांचेस में हमने क्या किया है, CCC लिखा है इतना सारा। अब देखिएगा इसमें नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग वहां से होती है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है पास, और एक ही लाइन बन सकती है भाई, जहां से लॉन्ग लाइन बनेगी। अगर मैं इसे ऐसे करूं तो ये 1 2 3, नहीं ये छोटी है, तो मैं करूंगा 1 2 3 4। आपको सबसे लंबी चेन लेनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, और यहां पर इसके साथ क्या लगा है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है इसके साथ। तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा इसका होगा 2 मिथाइल, और ये कितना है 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो ये ब्रांचेस हो गई। तीसरा हमने बात की थी रिंग स्ट्रक्चर। भाई रिंग स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, रिंग स्ट्रक्चर अपना क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन, ये सारे C हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे C हैं, सबके पास क्या लगा है, H H H H H, बेंजीन, रिंग स्ट्रक्चर बन गया।
दैट्स इट। और इसको हम दवा के यूज करते हैं आगे जाके, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत बड़ा हाथ होता है, हाथ छोड़िएगा, सर पैर लात सब कुछ होता है उसका टोटली। ओके, सेकंड आता है पॉलीमराइजेशन। ओके, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं पॉलीमराइजेशन में। ओके, बट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमर, शायद आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, तो सुनिएगा। इसमें होता क्या है? द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड। अब मेरी बात सुनिएगा कि ये मोनोमर्स क्या होते हैं, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, ये मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है अपने जैसे, याद रखिएगा, अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने की। यस, ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? बॉन्ड बना सकता है। दैट्स राइट। और जब ये मोनोमर्स, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं, एक है, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, जब ये बन जाते हैं तो ये कन्वर्ट कर देते हैं पॉलीमर में। पॉली मतलब 2 से ज्यादा बेसिकली। ओके, तो जो सिंगल होगा वो होगा हमारा मोनोमर। ऐसे केमिकल या ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या कर सकते हैं? अटैच करते हैं, एबिलिटी होती है बॉन्डिंग करने की अपने जैसे, यार अपने जैसे मॉलिक्यूल से। दैट्स इट। और ये कन्वर्ट करते हैं, फिर जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो इसके बाद ये बन जाते हैं पॉलीमर। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये होता है आपका इथीन, डबल बॉन्ड है। एक और चीज, हम धीरे धीरे सारी चीजें पता चल रही है हमें। सिंगल बॉन्ड मतलब एन होता है, डबल बॉन्ड मतलब इन होता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है? मिथित, इसका नाम है इथीन, इसका नाम भी इथीन है। ठीक है, 2 इथीन जिन्हें हमने मोनोमर कहा है, जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? यही है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन, यस, ये बन चुका है आपका पॉलीथीन। दैट्स राइट। ठीक है, इनसे कंबाइन होकर आपका बन गया पॉलीमर। ये मोनोमर से दोनों, ये रहा आपका पॉलीमर। इसके नाम की बात करें तो 1, 2, 3, 4, ये ब्यूटेन ही है, ये सेम वो, ये ब्यूटेन ही है ये भी। ठीक है, तो ये एक्चुअली फंडा होता है पॉलीमराइजेशन का, मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाते हैं। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, आखिर क्या है ये प्रॉपर्टी। चेक इट आउट। सो ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं पहले देखिएगा। आइसोमर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? जिनके ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट। डेफिनेशन चेक कीजिएगा। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस हो गया कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ये सेम होता है बट इनका स्ट्रक्चर और जिनका IUPAC नेम होता है वो भी डिफरेंट होता है। चेक इट आउट। पहले केस में C2H5 है, H5 है, H5 कहां से गया? C2H5, ये C4, H काउंट कीजिएगा। H जो डैश है ये H है। आप, मैं जब भी डैश लगाऊंगा तो इसका मतलब H है, समझिएगा इसे। नहीं समझोगे? अरे यार, ये लो, फिर ये लो, ये लो H, और H ले लो, और ये भी, इसे भी दो, ये भी ले, तू भी ले, तू भी ले, ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 4, 12, माई गॉड। ठीक है, ये भी गलत लिख रहे, 4 कार्बन और H 12। ठीक है, तो अगर इसका देख ले तो इसका नेम बेसिकली क्या लिखते थे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, इसका टोटल। तो ये क्या होता है? C5H12, इसका नाम हो जाएगा अपना पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। ओके, इसकी बात अगर करें तो ये भाई देखिएगा, ब्रांच है, स्ट्रक्चर देखिएगा, इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ये लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच में आ चुका है। देखो, ये लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच में आ चुका है। तो इसके भी H चिपका दो, क्योंकि आपने नहीं करना है बिना उसके, नहीं समझना है बिना उसके। ठीक है, तो मुझे झुकना पड़ेगा, मतलब H H H। सर जब आपको झुकना पड़ता है तो आप क्यों करते हो बिन बात के? चलिए चेक इट आउट। यहां पर H H H, पहले यहां पर काउंट कर लेते कि आखिर कार्बन कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां पर टोटल 5 कार्बन है। और H की बात करें तो 3, 6, 9, 10, 12, 12। ठीक है, इसके पास भी सेम है, C5H12, C5H12। बट यहां पर जो डिफरेंस होता है मेन, आइसोमेरिज्म जो प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो कर रहा है कि ये चेन में है, ओके, और ये ब्रांचेस में। मैं फिर कह रहा हूं, जानते हो, और इनका नेम भी डिफरेंट है। सुनिएगा, जैसे इसका होगा तो 1, 2, 3, 4, हम इसमें कहेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल लगा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, पेंटेन नहीं ब्यूटेन, चेन के हिसाब से नाम लिखते हैं, रूट वर्ड। तो यहां पर क्या रहा है देखिएगा, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर दूसरा है, और उससे भी ऊपर कि नाम भी अलग अलग है।
तो भाई जब इतनी खतरनाक प्रॉपर्टी है तो कैसे नहीं बनेंगे सेवरल कंपोनेंट्स? तभी तो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है ये। मतलब एक फॉर्मूले के इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे, स्ट्रक्चर बन रहे, उनका नाम भी अलग है, प्रॉपर्टी भी अलग है। तो यही तो वो ताकत है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ओके, सो अब लास्ट आता है आपका टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक और क्लियर बताता हूं। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, जो आप कह रहे थे कि शेयर क्यों करता है एक्चुअली में। अब सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ओके, कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा आपको, कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर अगर हम बात करें, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हम डोनेट करते थे, रिसीव करते थे, एक्सेप्ट करते थे। ओके, दोनों चीज कहते थे। तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कार्बन आयंस फॉर्म क्यों नहीं करता है, कोवलेंट ही क्यों बनाता है भाई, टेट्रावैलेंट कोवलेंट क्यों बनाता है? अब मैं आपको इसके पीछे रीजन देता हूं, देखिए चेक कीजिएगा। अगर ये लेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर यहां पर अभी प्रोटॉन देखिएगा 6 है, ठीक है, प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। ठीक है, बट जैसे आपने 4 एंटर कराया, जैसे आपने 4 ले लिए कहीं से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन तो आपका 6 प्रोटॉन ही रहेगा। ठीक है, बट जो आपका होगा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि इक्वल नहीं है, और इसकी वजह से याद रखिएगा अनबैलेंस हो जाता है। ये याद रखिएगा, इसकी वजह से क्या होता है, ये अनबैलेंस हो जाता है। और कैसा अनबैलेंस मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपकी कहते हैं कैपेबिलिटी है 20 kg वेट को उठाना, आप 20 kg उठा सकते हो। ठीक है, 30 आप फिर भी उठा सकते हो, 40 आप बिल्कुल मरे मरे एक सेकंड के उठा के चल रहे हो। बट अगर आपके सर के ऊपर 100 kg का वेट रख दिया जाएगा तो चटनी बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। ठीक है, एकदम। तो भाई कहां से स्टेबल रहेगा, जब इतना हैवी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर प्रोटॉन बिल्कुल 6 में, तो कहां से रहेगा स्टेबल मेरे भाई, कहां से रहेगा? इसको तो काम तमाम है फिर। इसीलिए इस डिसबैलेंस के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉन नहीं करता है गेन। ठीक है, अगर ये कहते रेसेप्टर नहीं है, नेगेटिव आयन नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकता। अब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट, फिर वही बात आ गई आपकी बात। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लासेस में कि जब भी अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है एटम का, और आप चाहते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, ठीक है, उसके सेल से निकाला जाए, शेयर किया जाए, या कहीं छोड़ा जाए, किसी दूसरे को दिया जाए, तो इसके लिए लगती है बहुत ज्यादा एनर्जी। यस, इसके लिए लगती है काफी ह्यूज अमाउंट में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। ओके, जब निकालना होता है। तो बेसिकली हमने देखा था जो वैलेंसी और आयंस थे, जो वो 1 2 3 हो रही थी, 4 नहीं ज्यादातर। एक्चुअली इसलिए था कि कहते एक एटम है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, फिर भी चल जाएगा, ठीक है, ताकत चल जाएगी, 2 भी चल जाएगा, 3 मरे मरे में चल जाएगा, बट चौथा 4 निकलने में सारी एनर्जी खत्म। 4 निकलने में जो आपकी इंथैल्पी होगी इसकी, वो टोटल खत्म, याद रखिएगा एकदम से। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। ठीक है, इसलिए डोनेट भी नहीं करता ये, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी एनर्जी में तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल हो, तो इसलिए ये डोनेट भी नहीं करता है। तो एट लास्ट क्या बचता है आपके पास? यस, आपके पास बचता है शेयरिंग। ओके, शेयरिंग, ठीक है, क्या होता है शेयरिंग? और ये शेयर भी कितना करता है जानते हो, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ये करता है 4, जैसे कि आपने देखा था, ये देखिएगा इधर से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब जो आपके पास है, इसलिए हम इसे कहते हैं टेट्रा वैलेंस, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग करने के लिए। टेट्रा मतलब 4 होता है, याद रखिएगा, तो टेट्रा 4 होता है, तो इस वजह से। तो याद रखिएगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ना ही डोनेट कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो भाई डिसबैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गड़बड़ जाएगी। और अगर ये डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करता है, तो डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ही ज्यादा, जो कि इस कैपेबल नहीं होते इस एनर्जी को देने के लिए, बिल्कुल, ठीक है, वो एटम बचेगा नहीं।
एटम बचेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज डू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी।